हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन डिस्कस किया था। आज उसमें कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप देखिएगा, फिर कुछ केसेस भी देखेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शंस के। और पिछली क्लास में थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं आपको। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास क्या होगा, मिथाइल कीटो ग्रुप है। ये ग्रुप होना मस्त था। याद होगा जब हम इसको हैलोजन और बेस के साथ रिएक्शन कराते थे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता था वो क्या बनता था, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म, और इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या था, हेलोफॉर्म रिएक्शंस। तो आप यहां पर बिल्कुल क्लियर रखिए, मेरे पास एक कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, मेरे पास एक एक्टिव मिथाइल ग्रुप, मिथाइल कीटो ग्रुप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिथाइल कीटो ग्रुप होगा, हेलोजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए बेस के प्रेजेंस में, तो आपके पास क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस है वो हम करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यहां पर देखिएगा, पहला जो मैंने ले लिया है, ठीक है। मैं अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देखूं तो क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूटेनोन है। अब ये ब्यूटेनोन में सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मेरे पास एक्टिव मिथाइल कीटो ग्रुप है कि नहीं। यहां देखिए, यहां पर हमारे पास मिथाइल कीटो ग्रुप है। अब अगर ये मिथाइल कीटो ग्रुप है तो हमको भी पता है यहां पर क्या है, CH3 है। तो आप बिल्कुल अब क्लियर रखिए, ये किसमें चेंज हो जाएगा, CHI3 में। और उसके बाद देखो आप कितने का, ये CHI3 में चेंज हो चुका आपका ये वाला कार्बन। फिर क्या बचेगा, CH3 CH2CO, मतलब हमारे पास बन गया CH3 CH2 और क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। ये लीजिए, जनरली अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा, सोडियम प्रोपियोनेट बनेगा। तो मेरे पास ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली इसमें देखिएगा, यहां भी देखिए हमारे पास क्या एक्टिव मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो बेस के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा, बेस के प्रेजेंस में हेलोजन के साथ। अगेन मेरे पास क्या होगा, CH क्या बन जाएगा, I3, और प्लस यहां क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, क्या बनेगा, बेंजोएट आयन बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट में देखिए, अगेन यहां पर देखिए क्या मेरे पास यहां पर मिथाइल कीटो ग्रुप है। यस, हमारे पास मिथाइल कीटो ग्रुप है। अब अगर ये मिथाइल कीटो ग्रुप है तो मेरा ये जो मिथाइल ग्रुप होता है वो कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, हेलोफॉर्म। तो CHI3 प्लस क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। और जनरली अगर हम देखें तो Na प्लस भी इनमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज सोडियम बेंजोएट, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम प्रोपियोनेट। नेक्स्ट में देखते हैं क्या इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है, यहां भी देखते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन यहां भी पॉसिबल है, व्हाई, बिकॉज हैविंग मिथाइल कीटो ग्रुप। अगेन जो मेरा कीटो ग्रुप होता है, कौन सा मिथाइल ग्रुप है, वो किस में कन्वर्ट होगा, हेलोफॉर्म में, आयोडोफॉर्म में। प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, और Na क्या होगा, प्लस। अब यहां देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। अगेन यहां बेस है, लेकिन बेस मेरा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 है। तो उस कंडीशन में फिर से हमारे पास क्या देखूंगा मैं, मिथाइल कीटो ग्रुप है, यस है। और मिथाइल कीटो ग्रुप में ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, आयोडोफॉर्म। लेकिन एक और बात, यहां मेरा जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा हमारे पास क्या है, Ca है। तो Ca, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो CaA होल ट्वाइस यहां बन गया, ठीक है। अब इसको मैं अगर हीट करता हूं, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो ड्राई डिस्टिलेशन आप करेंगे तो मेरे पास यहां पर कीटोन बन जाएगा, डाइसाइक्लोपेंटाइल क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो कन्वर्जन में इनके क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल, तो आप क्लियर रखिएगा कैसे। हमारा तो मेन पर्पस था आयोडोफॉर्म बनाना, लेकिन आगे भी रिएक्शन हो गया। देखिए हमारे पास जो कैल्शियम सॉल्ट बना कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको हमने हीट किया तो कन्वर्टेड इनटू कीटोन। दिस इज कॉल्ड ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ क्या होगा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब यहां देखो क्या ये मेरे को देगा यहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन, OH, और मैंने I2 ले लिया। क्या मेरे पास मिथाइल कीटो ग्रुप है, देखिए यहां पर दिख रहा है मिथाइल कीटो ग्रुप, बिल्कुल नहीं, ना तो यहां मिथाइल कीटो ग्रुप है ना यहां मिथाइल कीटो ग्रुप है। तो इसमें नेगेटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, नेगेटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास, ठीक है।
यहां पर मिथाइल कीटो ग्रुप तो है, लेकिन इससे क्या अटैच है, OH, दैट इज दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी क्या करेगा, नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या ये कंपाउंड मेरे को दे सकता है? आप ढूंढ लीजिए, क्या मिथाइल कीटो ग्रुप दिख रहा है? मेरे ख्याल से बिल्कुल यहां पर मिथाइल कीटो ग्रुप ना तो यहां है ना यहां है। ये भी क्या करेगा, नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये भी नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब कुछ पॉइंट्स है, देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके। कुछ और भी कंपाउंड्स है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शंस दे सकते हैं, इनको बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे पहला क्या, जेम डाइहैलाइड्स, जेम डाइहैलाइड्स हैविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर also give haloform reaction, haloform reaction। जैसे देखिए कैसा, तो मैं इसमें पहले एक एग्जांपल लेता हूं, RCX और क्या होगा X, और यहां पर मैंने क्या ले लिया, CH3। अब सबसे पहले मैं इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं, बेस के साथ। तो बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर क्या होगा, OH और क्या होगा, OH और CH3। आपको भी पता है जब सेम कार्बन से दो OH ग्रुप अटैच हो तो हाईली क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यहां से क्या निकलेगा, वाटर, और कीटोन में क्या बन गया, मिथाइल कीटो ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है। अब ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए तैयार है आपके पास। तो बताइए यहां पर भी क्या बनेगा, हैलोफॉर्म बनेगा। तो आप हमेशा एक बात याद रखिए, ऐसे जेम डाइहैलाइड्स जो ऐसे स्ट्रक्चर रखते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर आपने देख लिया, ऐसे स्ट्रक्चर आपके पास है, बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।